प्रभु का धन्यवाद हो कि हम खुदावन के हुजूर हाजिर हैं। और ये हर समय मैं इस बात को कहता हूं कि ये हमारी ओर से नहीं लेकिन खुदावन का अनुग्रह है जो हमें उसकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आता है। हालेलुया। और इसलिए हमें एक चीज को याद रखना है, हमारे विश्वास के लिए भी हमें एक सहायक बख्शा गया है। हालेलुया। हमारे रोजमर्रा के जीवन को जीने के लिए भी सहायक बख्शा गया है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस नए साल में आपको और मुझको याद रखना है कि हम उसे भूले नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना जब आप 16:7 को पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। ठीक है। और इसलिए कि नहीं, इसको लगे रहने दो, अभी मेरे को देखना पड़ेगा ना। ठीक है। तो इसलिए आपको और मुझको एक चीज को याद रखना है कि यीशु मसीह की खुद इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा की उस बड़ी सामर्थ को जाने। पिता और पुत्र दोनों जो है वो पवित्र आत्मा के लिए क्या करते हैं? वो रिकमेंड करते हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया अपने बेटे को कुर्बान करने के द्वारा। यीशु ने अपना अनुग्रह प्रकट किया अपनी कामिल कुर्बानी के द्वारा। पवित्र आत्मा का अब समय है कि वो हमारी हिस्सेदारी करे ताकि हमें मसीह के लिए तैयार करे। हालेलुया। जब हम संसार को ना और यीशु को हाँ कहते हैं तब पवित्र आत्मा हमें प्राप्त करता है, लेकिन जैसे ही हम समर्पण करते हैं हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई फॉग नहीं है, सामर्थ नहीं है, तेल नहीं है, आग नहीं है, कबूतर। ये उसके प्रकटीकरण के चिन्ह हो सकते हैं, हिलना हिलाना, गिरना गिराना, लेकिन पवित्र आत्मा अपने आप में एक शख्सियत है। ध्यान रखना, वो अपने आप में एक व्यक्ति है। वो यीशु से बेहतर है क्योंकि खुदावन ने खुद कहा वो मुझसे बेहतर है। क्योंकि चेले जब यीशु मसीह के साथ थे, डरपोक थे, यीशु की निंदा करने वाले थे, कमजोर थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया उन्होंने पूरे राज्य को, पूरे साम्राज्य को हिला के रख दिया। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझको समझना होगा कि पवित्र आत्मा को बिडोलने से, खालीपन से और अंधेरे से एलर्जी नहीं है। वो हमें इंक्यूबेट करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम जिस हालत में हो सकता गुनाह का अंधेरा, हो सकता है कि तुम्हें अभी बाइबल पढ़ना नहीं आता, प्रार्थना उतने अच्छे से अभी तक नहीं करी, हो सकता है विश्वास तुम करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाता, हो सकता है शरीर की निर्बलताएं बहुत सी हैं जिस पर अभी तक आपने सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन पवित्र आत्मा को इन तमाम बातों से, क्योंकि बहुत शैतान चालाक है, उसने क्या कर दिया है? पवित्र आत्मा को बहुत पवित्र बनाकर तुम्हें एक वहम में डाल दिया है कि पहले पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो ये पवित्र हम खुद से नहीं बन सकते, इसके लिए हमें सहायक बख्शा गया जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और हमें उसकी सहभागिता में, अर्थात हम नहीं, पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता करना चाहता है। इसलिए आपको और मुझको इस वर्ष 2025 में और पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हुए उसको अपने हर एक छोटे से छोटे और हर एक कार्यों में शामिल करते हुए उसकी बड़ी महिमा को देखना है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो, हम उसे देखने पाए, इसको सुनने पाए, महसूस करने पाए। हालेलुया। आज का जैसा आह्वान था क्या आह्वान था? जीवन शैली का प्रभाव। ठीक है। जीवन शैली का प्रभाव। नया वर्ष जब लगा और इस नए वर्ष में, है ना, बहुत से लोग बहुत से रेजोल्यूशन, संकल्पों को लेते हैं। ठीक। लेकिन आपको और मुझको जानना होगा कि अच्छी आदतें हैं तो बुरी आदतें भी हैं। ठीक है। लेकिन हम प्रार्थना क्या करते हैं कि प्रभु वर्ष 2025 में ये बुरी आदतें चली जाए और कुछ अच्छी आदतों का हम रेजोल्यूशन, संकल्प लेते हैं। ठीक। लेकिन इसका रिदम में आना, लय में आना जरूरी है। इसलिए बहुत बारीकी से समझिए क्योंकि ये बात जो है आपके और मेरे जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। क्योंकि आज दिन में जब मैं खुदावन के हुजूर बैठा, मैंने प्रभु से मांगा, तब प्रभु ने इन बातों को सिखाया। ठीक है। नए साल के रेजोल्यूशन, संकल्प अच्छे हैं। ठीक है, जब तक ये रूटीन ना बन जाए। बहुत सी चीजों को हम लेते हैं ना, ठीक है ना, जिसमें आप रिदम या बोलना चाहिए लय, उसके अनुसार उसको स्थापित ना कर लें। ठीक है। यीशु अपने अनुयायियों से चाहते थे ना केवल एक अच्छे विश्वास की वो छलांग लगाए, वरन उनके पास विश्वास की जीवन शैली हो।
आप देखिए बाइबल के अंदर लहू बहने वाली स्त्री, अंधा बरतुलमई, आप याईर को देखें जिसकी बेटी मर गई थी, कनानी स्त्री को देखें, 10 कोढ़ियों को देखें, उस कोढ़ी को देखें। इन्होंने ग्रेट विश्वास था इनके पास, इन्होंने विश्वास की एक अच्छी छलांग लगाई और अपने चमत्कार को पा लिया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हमेशा चेलों को विश्वास से स्ट्रगल करते हुए हम देखते हैं। हर बार यीशु मसीह से वो डांट खाते, तुम्हारा विश्वास कहा गया था, तुमने कम विश्वास क्यों किया। वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे, ठीक है ना, क्योंकि विश्वास की जीवन शैली एक पल में विकसित नहीं होती। और इसलिए हमारे पास की एक समस्या है, ठीक है, पर यह इसलिए विकसित होती है कि आप प्रभु के करीब हैं। आपका प्रभु में, जब आप प्रभु के करीब रहेंगे तब एक जो जीवन शैली है उसको आप अपनाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके अंदर कुछ उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रेरितों के काम में देखें, लहू बहने वाली स्त्री नजर नहीं आती, वहां पर आपको याईर नजर नहीं आता, वहां पर आपको कोढ़ी नजर नहीं आते, ये ऊपर नजर आ रहे हैं, वो वहां पर नहीं नजर आते, है ना। और ऐसा हम नहीं देखते कि किसी ने विश्वास की छलांग लगाई हो, पर जो चेले थे, इन लोगों ने जब एक जीवन शैली, जो विश्वासी जीवन की जीवन शैली थी, उसको अपनाया, इन्होंने पूरे उस दुनिया को बदल के रख दिया। आज विश्व में सबसे अधिक अनुयायी यीशु के मानने वाले, हालेलुया। और आप इतिहास उठाकर देख लें, जिन्होंने अपनी विश्वास के जीवन की जीवन शैली को अपनाया है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र और देश में एक बड़े रिवाइवल का वो कारण हुए हैं, हालेलुया। हमने बीते दिनों में देखा था किस प्रकार से स्मिथ विगलेसवर्थ की गवाही को हमने देखा, हमने जॉर्ज मुलर की गवाही को देखा, हमने जॉन वेस्ली की तो क्या बात थी, वो गवाही उस दिन मैं और वो ज्योति डिस्कस कर रहे थे। तो एक बड़ी अच्छी वो थी कि जब भी वो प्रचार करते थे ना, उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो जब पढ़ते हैं उनके विषय में पता चलता है कि 2.5 लाख मील उन्होंने घोड़े पर सफर किया और 40,000 से ज्यादा प्रचार किए। लेकिन उनके प्रचार की मालूम क्या खासियत थी कि उनकी प्रचार में उनको ईंटें मारी जाती थी, पत्थर मारे जाते थे। तो एक बार वो प्रचार कर रहे थे तो एक भी ईंट नहीं आई, एक भी पत्थर नहीं आया। जब उनको नहीं लगा तो वो घोड़े से उतरे और घुटनों पे आगे बोले, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे से क्या गलती हो गई, क्या अभी मैंने उतनी दुआ नहीं करी, या मेरे से जो भी हुआ उसे माफ। उतने में जब वो पश्चाताप की प्रार्थना करते, प्रभु मुझे माफ कर, एक ईंट लगी उनको, तबाह। बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद, और फिर वो खड़े होकर फिर प्रचार करने लगे। एक विश्वास की जीवन शैली, विश्वासी जीवन की, है ना, करना है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, चेलों के अंदर ऐसा क्या था कि उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। वो जो अभी संघर्ष कर रहे थे विश्वास के लिए, उनको यीशु मसीह डांट रहे थे, अब उन्होंने विश्वासी जीवन को अपनी जीवन शैली में तब्दील कर लिया था, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि ये लोग धर्मी हैं, ये जरूरत पड़ने पर एक पल के लिए छलांग नहीं लगाते। आज आप देखिए, आज जहां पर चमत्कार हो रहे हैं, जहां पर मिरेकल्स होते हैं, यस यीशु के नाम में, क्योंकि वो विजयी परमेश्वर है, बिल्कुल चमत्कार होंगे। लेकिन उसके बाद के जीवन में एक बड़ी भीड़ में कई चमत्कार हुए, लेकिन उसके बाद वहां बड़ी भीड़ है, लेकिन एक बड़ा रिवाइवल क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि एक पल के लिए छलांग नहीं लगा। पर एक जीवन शैली है, चाहे मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, धन्य हूं, या फाइनेंशियली व्यवसाय में नौकरी में संघर्ष कर रहा हूं, विवाह अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, मैं एक रिदम विकसित कर रहा हूं, एक जीवन शैली, एक लय को विकसित कर रहा हूं, और उस रिदम के कारण ना मेरे पास एक चमत्कार है, मैं लोगों के लिए चमत्कार का कारण बन जाता हूं, हालेलुया। इस रिदम को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। जीवन शैली विकसित करने के कुछ लाभ हैं जिसको आपको और मुझको जानना होगा। कुछ बातों को समझें जिसको समझना है। बुरी आदतें धीरे धीरे क्रमशः चालू होती हैं, ठीक है, और इससे पहले कि आप जान पाते कि आपके पास एक आदत है, और फिर वह आदत आपको बुरी आदतों के साथ एक आरामदायक स्थिति में ले जाती है। जैसे बिस्तर पर सोना, अभी ठंड के समय में जाना बड़ा आसान है, निकलना बड़ा कठिन है ना, निकलना कठिन होता है। तो आदत भी एक रस्सी के जैसे है,
जिसका बोलना चाहिए, जिसके धागे को रोज आप एक एक धागा बुनते हैं और फिर इसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि कुछ रिसर्च है जो कहती है 2190, इसको याद रखिएगा, 2190, ठीक है। ये इसको समझिए, जो 2190 है इसलिए में क्या है, 21 दिन, ये एक नियम है, 2190 का एक नियम है। एक आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं और 90 दिन लगते हैं इसको जीवन शैली में तब्दील होने में, यह रिसर्च कहती है। कई लोग 21 दिन लेते हैं, उदाहरण के लिए 21 दिन में आदत बनी, फिर जीवन शैली नहीं बदली क्योंकि आपने उसको उसके बाद ब्रेक कर दिया, ठीक। 90 दिन लगते हैं जीवन शैली के लिए। फिट रहने के लिए अगर आप एक जिम जाते हैं तो 21 दिन में आपको एक रोशनी दिखेगी कि आपने जिम में तमाम आपने नियम के साथ सारी चीजें करी, आपको कुछ असर मिलेगा। लेकिन इससे आपके जीवन को बदलने के लिए पूरे 90 दिन लगेंगे। एक अन्य विश्वविद्यालय जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी है, उसने 2006 में एक रिसर्च किया, तो वो ये बताते हैं कि हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में से 40% से अधिक प्रत्येक दिन की वास्तविक जो हमारी दिनचर्या जीवन शैली रहती है वो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। फिर वो ऑटोमेटिकली आपके निर्णय होते हैं, चाहे वो फिर फाइनेंस के हो, फिर उसके बाद स्वास्थ्य के हो, सकारात्मक सोच हो, बचत हो, निवेश हो, जल्दी जागना हो, चर्च जाना हो, लेट या जल्दी। आप देखेंगे कि आपके जो निर्णय है, ये जब आप जीवन शैली को अपनाते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको प्रभावित करने लगते हैं। आपका पूरा जीवन वो स्वचालित हो जाता है। किसी भी चीज को स्वचालित बनाने के लिए आप एक आदत बनाते हैं और फिर आप उस आदत को जीवन शैली बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और फिर यह अपने आप होने लगता है। फिर से मैं इस चीज को बताऊंगा क्योंकि अभी जो हम सीखने जा रहे हैं, इस साल में हमें एक जीवन शैली को अपनाना है जो हमें ऑटोमेटिकली कुछ चीजों को फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संघर्ष नहीं होगा क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आमीन। आप एक आदत बनाते हैं और फिर आप उस आदत को जीवन शैली बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और फिर वह अपने आप होने लगता है, किसी भी चीज को स्वचालित बनाने के लिए। बाइबल में हम कई जगह इन बातों को देखते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए अगर खुदा के कलाम में से निकालें, प्रेरितों के काम 17:2, प्रेरितों के काम 17:2। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। रीति के अनुसार उसने एक जीवन शैली बनाई थी, अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया पौलुस। मतलब अगर आप बोले ना, तो आज के समय में जो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ जा रही है जवानों के साथ और कुछ प्रचारों को देखकर कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, देन हम आजाद रहते, प्रभु आप ही करो। नो, आपको देखना है। अगर हम निकाले खुदा के कलाम में से लूका 5:16, उसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। लूका 5:16, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ये एक जीवन शैली है। वह यीशु मसीह क्या करता था? जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। और ये चीजें कौन देख रहा है? चेले देख रहे हैं। इसलिए जब हम प्रेरितों के काम में देख रहे हैं तो तीसरे पहर में पतरस और यूहन्ना कहां जा रहे हैं? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। उनके जीवन का आधार प्रार्थना बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को, यीशु को, जब वो सेवा नहीं कर रहे होते थे तब प्रार्थना करते हुए देखा है। ये एक रीति थी। फिर निकाले 4:16, 5:16 फिर 4:16 लूकाई। फिर वे नासरत में आया, हाँ, जहाँ पाला पोसा गया था, हाँ, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अपनी रीति के अनुसार जो प्रथा वहां रिवाज बनाया गया था, उसके अनुसार वो चर्च गया और वहां जाकर वो खड़ा हुआ। यीशु मसीह ने भी उस जीवन शैली को अपनाया जो चली आ रही थी। ठीक है, आपको और मुझको समझना होगा। ठीक, पर आज यीशु के पास भी प्रथा थी कि चर्च जाओ, पर आज सोने की प्रथा है। ठीक है, आज कौन सी है प्रथा?
भाई लेट हो गए क्या, नींद लेट खुली, आज चर्च नहीं आए थे क्या हुआ, अरे भाई वो नींद ही नहीं खुली। ये प्रथा चल गई है। ठीक, अधिकतर लोगों के ये आंसर होते हैं। लोग अपने समय पर चर्च जाते हैं, मुझे यीशु पसंद है पर चर्च नहीं। क्यों? हमने कई रीजन बना के रखे, हमने उसे प्रथा नहीं, हमने उसे रिवाज नहीं, हमने कई कारणों से विभाजित कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम क्या पास्टर कमेटी के कारण जा रहे हैं, पास्टर के जा रहे हैं, कि लोगों के कारण जा रहे हैं? पहले तो अपने उद्देश्य को क्लियर करना है कि हम खुदा के भवन में उसकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और पर यीशु के पास एक रिवाज था। ठीक, आराधनालय यानी चर्च, जिसमें उस किस चर्च में जा रहा है वो, उस लोग जिस आराधनालय में जा रहा है उसी चर्च ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। यीशु हर सप्ताह के दिन वहां पर जाया करते थे, जो उसका रिवाज था। बाइबल कहती है दानियल ने 3 दिन, दानियल क्या करता है, 3 दिन तक भी प्रार्थना करी और दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। ठीक है ना, उसका रिवाज था, उसकी रीति थी दिन में 3 बार प्रार्थना करना। वह प्रभु का धन्यवाद करता था, जैसा कि शुरुआत के दिनों में उसकी रीति थी, रिवाज था। एक किशोर के रूप में दानियल के दिन में जब आप 6:13 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा 3 बार वो प्रार्थना कर रहा है, जबकि राजाज्ञा निकल गई है कि भाई मूर्ति के आगे क्या करना है, उस समय में आपको झुकना है। लेकिन शिकायत उसकी क्या पहुंच रही है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना किया कर रहा है, करता है। ठीक है ना, इसलिए वहां कोई नहीं था। अब प्रार्थना करता था, वहां कोई नहीं था, वह एक अनोखा था, इसलिए कि सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने उसकी, देखिए दानियल की जो सर्कमस्टांसेस थी, जब वो प्रार्थना करता था तब वो गुलाम था, सबसे बड़ी बात किशोर था, सबसे बड़ी बात गुलाम था। और अधिक संभावना, कुछ स्कॉलर्स ये बताते हैं कि जब उस समय गुलाम बना के ले जाया जाता तो उसकी मर्दानगी को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसकी जीवन शैली दिन में 3 बार प्रार्थना करने की थी, जो उसे मिली थी, जिसे उसने अपनाया था, है ना। और इसके बाद भी उसने उसे जारी रखा। फिर राजवंशों के द्वारा उसको प्रताड़ना, उसके खिलाफ में तमाम चीजें ला गई, पर उन्होंने क्या किया, दानियल ने बेबीलोन साम्राज्य को प्रभावित किया और आज दुनिया को प्रभावित करते हैं। उनकी आदत दिन में 3 बार प्रार्थना करना था, पर आज सवाल है, अगर आज हमारे रिसर्च किया जाए हमारी आदतों का, तो प्रार्थना तो दूर 7 बार खाना निकलेगा। खुद अपना आकलन करें, सेल्फ एनालाइज करें कि हम कौन सी जीवन शैली में जी रहे हैं, कौन सी चीजें स्वचालित हो गई हैं, कौन सी चीजें जिसको हमें करना नहीं पड़ता क्योंकि हमने एक जीवन शैली को अपना के रखा हुआ है। और उस जीवन शैली के तहत बहुत सी चीजें, जो अभी हमने ड्यूक यूनिवर्सिटी का 2006 का रिसर्च पढ़ा कि जब आप एक जीवन शैली में आते हैं तो 40% कार्य जो है स्वचालित हो जाते हैं। आपको मालूम ही नहीं होता है कि आप कौन सी चीजें क्या है, वो ऑटोमेटिक वो आपका हिस्सा बन गया है। ठीक है ना। पर डैनियल से कुछ सीखें कि कैसे प्रभु में बने रहें, उसकी कृपा में बने रहें। मैंने इस बात को जाना है, चेलों ने इस बात को जाना है, इतिहास गवाह है, हर एक बड़ा खुदा का खादिम जो रिवाइवल लाने के लिए, हर एक वो शख्स जिसने अपने जीवन में खुद चमत्कार बना और चमत्कार का कारण बना, उसके जीवन का आधार था प्रार्थना। एक जीवन शैली ऐसी जिसमें सुबह वो खुदावंद के हुजूर, दोपहर खुदावंद के हुजूर और रात खुदावंद के हुजूर बिताना, उसके बाद ये आपके पूरे जीवन को ऑटोमेटिकली प्रभावित करने लगेगी, आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। जब इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दानियल के लिए राजा चिंता कर सकता है, वो उच्च पद पर रह सकता है। और कुछ स्कॉलर इस बात को बताते हैं कि जो मजूसी आए थे ना, अभी अपन मजूसी का अपन दिसंबर से जस्ट निकले हैं, वे तमाम उनमें से जो मेन मजूसी थे वो दानियल की पुस्तक के द्वारा दिए गए प्रकाशनों से इस बात के इंतजार में थे कि कब ये चिन्ह दिया जाएगा और उद्धारकर्ता पैदा होगा, और वो चिन्ह आकाश में दे दिया गया। आज हमारे जीवनों में प्रार्थना का क्या स्तर है, क्या हमारी जीवन शैली है, हमारी जीवन शैली कैसी है? प्रभु चाहता है इस वर्ष 2025 में एक ऐसी चीज, एक ऐसी जीवन शैली जो प्रार्थना की है, जो दानियल की जीवन शैली है, इसको हम अडॉप्ट करें। 21 दिन के लिए नहीं, 90 दिन के लिए, तब वो आपकी जीवन शैली बन जाएगी।
जब भी मैं जीवन शैली की बात कर रहा हूं, यह जीवन शैली 2 दिन रेजोल्यूशन संकल्प नहीं है कि आज और कल किया। हाँ, 31 तारीख को लेते हैं लोग, बहुत रात को 1 तारीख को लेते हैं और 1 हफ्ते के बाद क्या होता, कहानी खत्म, फिर से बोले अरे ये भी तो वैसे ही है साल, फिर वही तमाम चीजें चालू हो जाती। नो, आपको और मुझको क्या करना है, अपने जीवन को एक जीवन शैली में लेकर आना है जो दानियल के जीवन शैली है कि प्रभु मैं 3 बार तेरे हुजूर आऊंगा, मेरे पास प्रार्थना के विषय अभी नहीं सूझ रहे, लेकिन मैं 3 बार तेरे आगे झुकूंगा और 3 बार मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब आप इसको करना प्रारंभ करते हैं, ना केवल आप चमत्कार बनेंगे, आप चमत्कार रिसीव करेंगे, मतलब आप इसके बनिस्पत आप लोगों के लिए चमत्कार बन जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना की तत्परता में लगे रहे। प्रभु चाहते हैं कि एक जीवन शैली जो आपके जीवन को बदल दे और आप प्रभु की सामर्थ्य और महिमा को देखें। पुराने समयों को ना देखें कि जब आप प्रार्थना करते थे, उपवास में थे, तो प्रभु की महिमा आपने देखा और कल आज, लेकिन कल, आज और कल हमारा खुदावन एक सा है। आप हर दिन जोश, महिमा, चमत्कार वाला सामान्य हो। जब आप इस जीवन शैली में रहेंगे ना, अभी क्या होता है कि कई बार जब कन्वेंशन होती है, हमने कुछ चीजों को देखा ना, तब कन्वेंशन होती है, कुछ रिट्रीट होती है या यूथ वीक होता है, इस समय में जब हम रहते हैं तो एकदम से एक आध्यात्मिक माहौल होता है और उसमें हम कई चमत्कार और तमाम चीजों को देखते हैं। हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुदा खादिम आया, बड़े चमत्कारों को हमने भी रिसीव किया, सारी चीजें, लेकिन उसके बाद फिर नीरसता क्यों आती है? एक बड़े खुदा के खादिम थे, उनसे किसी ने पूछा कि इस नए साल में आपने कुछ नया अनुभव किया? बोले नहीं। तो बोले इस बार क्या हुआ? बोले इस बार इतनी व्हील चेयर आई, इतने लोग आए, इतने लोग चंगे हुए, इतने लोगों ने जीवन, वो इतना सामान्य बता रहे थे जो इनके लिए चमत्कार था बड़ा। तो बोले आपको ये इतना सामान्य आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमारे यहां अगर 3 भी व्हील चेयर में लोग जाते आते और व्हील चेयर खाली जाती तो हम तो ये हमारे लिए बड़ा चमत्कार होता। बोले हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारी जीवन शैली, हमारा रोज का कार्य ये है। वो जीवन शैली में दूसरे के लिए वो चमत्कार है, लेकिन आपके लिए वो जीवन शैली है। हालेलुया। आइए कुछ 2 बातों को हम देखें बहुत जल्दी में। लूका 17 उसकी पहले 11वीं आयत को पढ़ें और फिर 19वीं आयत। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। और आगे पढ़ते जाइए। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। अब 19वीं आयत को पढ़ें। तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और 18वीं कहती, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। इस जगह पर हम कुछ चीजों को आज देखेंगे, ठीक है, अपनी रूहानी खुराक के लिए कुछ बातों को। कोढ़ बीमारी को हम सब जानते हैं, अधिकतर हमने उसके बारे में सुना है कि कोढ़ जो है वो शरीर को गलाता है और कोढ़ बहुत ही घिनौना रोग है ना। और बाइबल में 68 बार इसका उल्लेख किया गया है। कई बार पाप के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। एक घिनौना रोग है और लाइलाज है, ठीक है। यह दूषित करने वाला है, मतलब फैलने वाला है, ठीक है। और यह लोगों को उनके समाज से, परिवार से अलग करता है। वास्तव में अगर आपने कपड़ा पहना है और यह कपड़ा इतना अशुद्ध हो जाता है कि इसे जला देना चाहिए, क्योंकि कोढ़ रोग उसके संपर्क में आता है, ठीक है। तो ये वैसा ही है, जब हम पाप में जीते हैं तो क्या होता है कि अगर हम पाप में जीते हैं तो हमें आग में जाना होगा, क्योंकि प्रभु को पाप से कोई लेना देना नहीं है और प्रभु अपने को उससे अलग रखते हैं, ठीक। अभी एक खुदा के एक बहुत अच्छे खादिम है, उनका एक मैंने वो रील देखा, बहुत अच्छा। वो बता रहे थे, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं और येलो कलर की जैकेट में अक्सर आते हैं। वो बहुत अच्छा बता रहे थे कि नरक क्यों बनाया प्रभु तूने, अगर तू हमसे इतना प्यार करता है, सारी चीजें करता है, और तो फिर नरक क्यों, जहां पर आग है, जहां दर्द है, तमाम चीजें हैं, कि तू तो इतना प्रेमी है, दयालु है और किसी के नाश होने से नरक क्यों बनाया? तो बोले तुम्हारे कारण। तुमने कहा मुझे तो उनके लिए बनाया जिन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है प्रभु, हम जी लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है,
हम अपने तरीके से जी लेंगे तो ठीक है, मैं तो हर जगह व्याप्त हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, तो मैं एक जगह पर हूं जहां पर मैं नहीं हूं, वह पाप, गंदगी, अंधेरा, और उसे वो न रखे। और इसलिए तुमने अपनी खुद की चॉइस में तुम वहां पर जाते हो। ठीक है, परमेश्वर का पाप से कोई लेना देना नहीं है, वो उससे अपने आप को अलग रखता है। और इसलिए आपको और मुझको कुछ बातों को जानना होगा। प्रभु अपने आप को उससे अलग करते, पर आज कुछ आत्मिक मतलब को समझेंगे, क्योंकि वास्तव में यीशु ने उन्हें पाप से चंगा नहीं किया, उन्होंने उन्हें एक असाध्य रोग से जो त्वचा का है चंगा किया। और बाइबल में यीशु हमारे शरीर और आत्मा दोनों के लिए चंगाई करता है। यीशु टूटे दिलों को चंगा करने आए हैं और आत्मा को चंगाई देने आए हैं। आज टूटे हुए लोग, निराश लोगों की बहुतायत है। आपको मालूम है, आप रोज पेपरों में पढ़े, आपको ऐसे हृदय विदारक बातें मिलेंगी। आज भी मैं जब पेपर में पढ़ रहा था तो एक्सीडेंट के विषय में हाईलाइट किया जा रहा है। आज बहुत रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक बेटा खत्म हो गया किसी का पनागर साइड में, और कुछ बुजुर्ग दंपति थे वो खत्म हो गए, और फिर एक उखरी में एक 5 साल का बच्चा खत्म हो गया। और ऐसे करते हुए मैं जब पढ़ रहा था, मैंने बाप रे, ट्रैफिक व्यवस्था क्या हो गई है अब इन दिनों में। और उतने में मेरा दिमाग वहां नहीं जा रहा था कि अक्सर ऐसी न्यूज को हम पढ़ते थे जहां पर एक परिवार कर्जों के कारण, बच्चों को कुछ मालूम नहीं, वो पूरे परिवार के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली या अपने आप को उन्होंने खत्म कर लिया। और वैसे ही एक कॉलम मिला आज भी पेपर में जहां पर 3 लोगों ने फांसी लगाई। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। बहुत सी चीजें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमें नहीं समझ में आती हैं कि क्या हो रहा है। अभी हमने कुछ चीजों को देखा, तो ये लोगों की जो है ना, ये बढ़ती जा रही है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि वो हमारे दिल और शरीर दोनों को चंगा करें। अगर आप निराश हैं, आप हताश हैं, आप समस्या में हैं, आपके लिए कोई मार्ग नहीं निकल रहा है, आपको सब ने छोड़ दिया है, आप खुद की नजरों में गिर गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब आपके जीने का कोई मकसद नहीं है, तो यीशु मसीह आपके जीने का मकसद है। यीशु मसीह आपको मकसद देंगे। यीशु मसीह वो उद्धार करता है जो आपको नए सिरे से फिर जीवन देंगे, जहां पर हर एक आशा और हर एक जीवन की भरपूरी है। हालेलुया। कोढ़ी 7 थे, 10 कोढ़ी। इन लोग, आसान नहीं है कोढ़ियों का, ये लोग 7 थे। और उन दिनों में जो कोढ़ है वो उनके साथ तो बहुत ही तुच्छ व्यवहार किया जाता था, है ना। तो देखा, इन्होंने यीशु को देखा और ये दया के लिए चिल्ला उठे कि हे यीशु, हम पर दया कर। अब हमें नहीं मालूम इस 10 कोढ़ियों में कौन कौन है। हो सकता संबंध परिवार से भी हो, यहूदी हो, कुछ याजक परिवार से हो, कुछ लेवी हो, हमें नहीं मालूम कौन है। लेकिन एक का आइडेंटिटी मिलती है हमें कि एक सामरी आ गया धन्यवाद करते हुए। ठीक है, और यीशु मसीह ने पूछा वो 9 कहां है। लेकिन आज हम देखते हैं उन्होंने दया के लिए गुहार लगाई, ना कि स्पष्टीकरण के लिए। हमारे साथ प्रॉब्लम कहां जाती है? जब हम किसी समस्या में होते हैं ना, जब हमारे ऊपर समस्याओं का पहाड़ आ जाता है, जब हम घिर जाते, एक असाध्य रोग हमें घेर लेता है, परिवार में कलह आ जाती है, क्लेश आ जाता, नौकरी में परेशानी, एक बीमारी हमारे ऊपर आ गई और विपरीत परिस्थितियों का हम सामना करने लगते हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम कहां आती है? स्पष्टीकरण किया जाती है। लेकिन यहां पर हमें कुछ चीजों को देखना है। इन 10 कोढ़ियों ने क्या किया? गुहार लगाई, दया की, ना कि स्पष्टीकरण की। यीशु ही प्रभु है, बेशक। इन्होंने कहा, ये दाऊद की संतान जिसका इंतजार था कि परमेश्वर जन्म लेगा, उस प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर तुम्हारे साथ। वो आ गया, इनको विश्वास है कि वो यीशु है और ये जान गए हैं कि सामने प्रभु है। लेकिन एक ऐसा दर्द, एक ऐसा रोग जिसमें अपनों से अलग कर दिया जाता है। आप परिवार के साथ नहीं रह सकते, आप उस गांव में नहीं रह सकते, आपको एक और भावनात्मक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है जहां पर आपको क्या किया जा रहा है? तुच्छ समझा जा रहा है। वहीं पर आपको शारीरिक कष्ट भी है, आपका मांस गल रहा है, आप तकलीफों में हो और कोई अपना आपके साथ नहीं है। उसी अपने ने आपको बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। और आपका यह कहना हर जगह से जब आप निकलो आपको एक पहचान मिल गई है। और उस समय की प्रथा थी कि वहां पर यह कोढ़ी कहीं से बिन गिरी, इसको चिल्लाते हुए निकलना रहता, मैं अशुद्ध हूं, अपवित्र 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 अपवित्र। लोग हटते जाते। सोचिए कैसी हालत होती होगी इनकी।
तब प्रभु का मिलना जिसने यह होने दिया वह आपकी गली से जा रहा है। तो पहला सवाल अगर हमारा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, हम नई शाम अपनी जिंदगियों की विपरीत परिस्थिति में क्या करते हैं, प्रभु ये मेरे साथ ऐसा क्यों, हम उसके साथ स्पष्टीकरण मांगते, हम उसके कलाम को तक क्लेम कर देते कि तू तो दया का सागर है, तू बोलता है कि ना तो मैं कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तूने बड़े बड़े कार्य को किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों। हम इस रूप से आते हैं। आपको और मुझको समझना होगा, कैंसर, किडनी, शुगर, दुर्व्यवहार, तमाम बातों के सवाल पर देखें, कोढ़ियों को पता था कि उनके पास केवल एक ही मौका है। सवाल महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ ऐसा क्यों, सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन वे ठीक होने वाले नहीं हैं उन सवालों से, पर उसकी दया ही है जो उनकी त्वचा को ठीक करेगी। हालेलुया। यह आपको और मुझको जानना होगा। इसलिए वे अपने सवालों को एक किनारे रख देते हैं और वे पहचानते हैं कि जब आप प्रभु के सामने आते हैं तो आपको टूटे हुए रवैये के साथ आना होगा। आपको खुदावंद के आगे झुक जाना होगा, सजदा करना होगा, प्रभु दया के सागर मुझ पर दया कर, ना कि एक ऐसा तर्क संगत उपचार कि प्रभु मैंने ये किया और मुझे ये चंगाई मिलनी चाहिए। हाँ, हमें समझना होगा कि परिस्थितियों को आदेशित ना करें। कई जगहों पर इन दिनों में हम देखते हैं कि हम जोश में, बेशक पवित्र आत्मा आता है, हम हमेशा इस बात को जानते हैं कि जो वाइल्ड है पवित्र आत्मा वियर्ड नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि यीशु के नाम में हो जाए, यीशु ये कर, यीशु ये हो जाए, यीशु ये हो जाए, कितना होते नजर आता है। नो, कई बार हमारे बीच में शोर चिल्लाहट होती है, पर प्रभु को हमें आदेश और मांग नहीं करना है। प्रभु से बात करने के लिए, संगति करने के लिए हम जब आते हैं, मेरे अजीजों, हमें टूट जाएं, लेट जाएं, समर्पण करने। वो खुदा है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है। वो पृथ्वी उसके सामने एक छोटा सा प्लानेट है, पता नहीं कितनी पृथ्वियां उसके सामने। खुदा का कलाम कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हम उससे क्या विवाद करेंगे, उसके सामने समर्पण, झुकना, सिर्फ झुकना, सिर्फ झुकना होना चाहिए। खुदा क्या करता कलाम, खुदा कहता है आकाश मेरा, सोना मेरा, चांदी मेरे, जानवर मेरे, तुम मुझे क्या दोगे, लेकिन मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो मेरे वचन को सुनता, थरथराता, कांपता मेरे पास आता है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के पास अधिकार था, उस अधिकार में उसने क्या किया। हमें भी अधिकार मिला है बेटे होने का, है ना। खुदावंद हम विश्वास करते हैं कि हे अब्बा पिता कह के हम पुकारते हैं, लेकिन उड़ाऊ पुत्र के पास जब उस अधिकार का उसने प्रयोग किया, प्रभु पिता मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं जा रहा हूं। कई बार हमारा रवैया ऐसा ही हो जाता है परमेश्वर के साथ भी, मुझे ये चाहिए, मेरा हिस्सा दो। अर्थात दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि आप भले ही मर जाओ, लेकिन मेरे को मेरा हिस्सा दो चाहिए। लेकिन जब वो वापस आता है, अब लिखा है जब वो अपने आपे में आया, हमें और आपको अपने आपे में आना है। जब वो अपने आपे में आया, वो सोचता हुआ आ रहा, मैं अपने पिता से कहूंगा कि मुझे अपने यहाँ सेवक ही रख ले। वो ये कह भी नहीं पाया था, लेकिन सिर्फ उसने ये कहा कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। ये रवैया होना चाहिए। जब तक आप इस रवैये के साथ खुदावंद के सजदे नहीं झुकेंगे, प्रभु तेरा शुक्र है, तू आदर के योग, तू महिमा के योग, तू ही ऊंचे पर विराजमान है, तेरी प्रशंसा और तेरी बड़ाई हो। भले ही अभी मेरे जीवन में एक रोग है, भले ही मेरे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है, भले ही मेरे जीवन में अभी विपरीत परिस्थितियों का मैं सामना कर रहा हूं, भले ही मेरे जीवन में अभी बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे निराश करती है, लेकिन तू आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु ने उन्हें तब ठीक नहीं किया जब उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने उन्हें तब ठीक किया जब उन्होंने आज्ञा मानी। हालेलुया। अब जब आज्ञा मानने वाली बात आती तो अपना दिमाग तुरंत तो वहां चले जाता, फिर उसमें ना व्यवस्था में, शरीयत में, बकरे चढ़ाओ, ये करो, ये करो, ये मानो, वो मानो। नहीं, आपको और मुझको समझना होगा, यीशु चंगा करता है जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है,
तो देखिए यीशु ने कोढ़ियों को नहीं छुआ। यहां पर अन्य उदाहरण में हमें मिलता है कि वहां पर वो छू कर चंगा करता, लेकिन यहां पर क्या कहा, यहां पर कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उस समय में जो याजक हुआ करते थे वो वैद्य डॉक्टर भी हुआ करते थे, उनका प्रमाण पत्र जरूरी है, ठीक है। तो ये यहां पर लिखा है कि वहां पर सिर्फ पादरी नहीं पर डॉक्टर भी हुआ करते थे। तो समाज में रहने और आपको स्वस्थ घोषित करने के लिए याजक का प्रमाण पत्र होना जरूरी था। तो यीशु जानते थे कि कहां संकेत दिया गया है वे चंगे हो जाएंगे। पुजारी के पास जाते जाते, वहां लिखा वे जाते जाते वे चले और चंगे हो गए, ठीक। तो आज्ञा पालन भी चंगाई को लेकर आता है। आज्ञा पालन भी, इसको समझना पड़ेगा कि कैसे आज्ञा पालन चंगाई को लेकर आता है। प्रार्थना बिल्कुल बेशक चंगाई को लाती है। हमने बहुत सी गवाहियों को सुना है कि लोग टीवी में देख रहे थे, मेरा ही जीवन मेरी यही दीवान था और ऐसे ही टीवी लगा हुआ था, मैंने अपना जीवन समर्पण किया, प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया, ठीक है। कई लोगों की गवाहियों को हमने सुना है कि प्रार्थना हो रही है, किसी ने सुना, बिलीग्राम के समय में लोग सुनते थे और चंगे हो जाते थे। जर्मिया ब्रदर्स के उसमें वो जब शहर में होते थे तो लोग चंगे हो जाते थे। तो ऐसे बहुत से अभिषेक, लेकिन खुदावंद हमें कुछ चीज बताता है। दूसरी बात की प्रार्थना, जब चंगाई जो है वो आज्ञा मानने से भी चंगाई आती है, ठीक है। नीति वचन निकाले 4:20, क्या ही खूबसूरत बात लिखी है इसके अंदर। 20 से 22 को पढ़ें। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान रखके सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ, उनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, उन्हें अपनी आंखों की ओट होने न दे, वरन अपने मन में धारण कर, मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का, वे उनके जीवित रहने का, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। वे उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, ठीक है। तो यहां पर वचन के विषय में लिखा गया है, ठीक है ना। और आपको और मुझको जानना होगा कि प्रभु ने जब हमें बनाया तो किसके माध्यम से बनाया? वचन के। स्टार्टिंग में क्या था? वचन था, और वचन ही के माध्यम से हम सृजे गए, ठीक है। तो जब उसका वचन हमारे अंदर जाएगा तो सारे ऑर्गन जो हैं वो फिर से उसके वचन के द्वारा क्या होंगे? अगर डैमेज है वो ठीक हो जाएंगे, गड़बड़ हो गए नए हो जाएंगे, ठीक है, ठीक हो जाएगा, नया कर देगा। समझे, कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें क्लिनिक पर अगर हमारा डिसलोकेट हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए या किसी जो वहां पर वो कर सकते हैं उस साधन से उसका इलाज वहां पर दे देते हैं और हम ठीक होकर आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जाता है जिसको क्या करना रहता है, आपको और मुझको, हम उसका पालन करते। कुछ मेडिसिन हैं जिन्हें हमें लेना रहता है सुबह दोपहर शाम, और तब वो उसके बाद उसका वो असर होता है, ठीक है ना। यीशु के साथ भी ऐसा ही है। कभी प्रार्थना किसी को अपने आप तुरंत ठीक हो गए, पर कुछ जगहों पर वचन का पालन है, कुछ जगहों पर वचन का पालन है। मेडिसिन जो है वो जब दी जाती तो वो काला गोरा मोटा नाटा बड़ा बुजुर्ग बच्चा ध्यान नहीं रखती, है ना, वो सब जगह पर सेम काम करती है। वैसे ही कुछ चीजें होती है कि जैसे वो काम करती है कैसे, जैसे अब हमने गोली खाई, अब आप उसको अपनी बुद्धि से हम कह सकते हैं कि भैया मेरे सर में दर्द है, गोली पेट में गई, यहां ठीक कैसे करेगी, वो तो यहां गई, उसको यहां लगाने के लिए कुछ देना चाहिए, लेकिन वो ठीक कर देती है, ठीक है ना। तो ये काम करता है मेडिसिन को। एक और बात को याद रखना, मेडिसिन गिलास में जब तक आप हिला के रखेंगे काम नहीं करेगी, है ना। आप अगर उसे टेबल पे रखेंगे तो काम नहीं करेगी, आप उसे लेकर आएंगे तो काम नहीं करेगी। वैसे ही परमेश्वर का वचन जब तक फोन पर है काम नहीं करेगा, कैलेंडर का पढ़ रहे हो काम नहीं करेगा, ठीक है। और आपने स्टेटस में पढ़ लिया, स्टेटस में डाल दिया, काम नहीं करेगा। उसको दिल में, अभी हमने क्या पढ़ा, दिल में होना जरूरी है। फेसबुक व्हाट्सएप पर कैलेंडर पर यह अच्छा है पर काफी नहीं, यह फर्क नहीं डालता।
दवा को काम करने में समय लगता है। एक और बात है, डॉक्टर को हम जब दवा लेते हैं एक दिन अरे तुरंत खाया आराम नहीं मिला, डॉक्टर से लड़ने झगड़ने नहीं जाते, टेक टाइम लेते हैं, हाँ भाई इतने दिनों में आराम मिलेगा। दवा खाई और तुरंत आराम नहीं मिला, पर इंतजार करते हैं विश्वास के साथ। जब वचन को विश्वास से ग्रहण करते हैं तब वह काम करता है। ठीक है, दो शिक्षिकाओं की क्रिश्चियन स्कूल की गवाही है। उनको दो प्रकार के बच्चे दिए गए, दो क्लास दी गई, जिसमें एक बच्चे थे जो विकलांग थे और एक बच्चे थे जो क्रूर थे, क्रिमिनल माइंडेड, जो मतलब सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ सकते, और उन्हें डाला ही इसलिए गया था वहां पर। और ये बड़ी गवाही है, उन्होंने वहां पर 1 साल तक उनको रखा गया। तो शिक्षिकाओं ने क्या करा, उन्होंने खुदा के कलाम को जो रोगों से शिफा देता था उसको लिखा और रोज उसको रीड कराते थे, रोज उसको रीड कराते थे, रोज उसको रीड कराते थे। वर्ष के अंत तक चाहे विकलांग बच्चे हो जो मेंटल डिसेबल है, और चाहे ये वाले बच्चे जो माइंड से बहुत शरारती थे, ये बिल्कुल इतने लायक बन गए कि उनके पेरेंट्स पूछने लगे कि कौन सी दवाई आपने इन्हें दी, कौन सा इलाज इन्हें दिया कि अब ये सामान्य स्कूल जा सकते हैं। वो है खुदा का कलाम। हालेलुया। डेरिक प्रिंस को हम जानते हैं, जो अपने जवानी के दिनों में ये उसमें थे, किसमें, सेना में, और एक युद्ध में गए जो गर्म प्रदेश था। वहां युद्ध में जब ये गए तो बताते हैं इन्हें स्किन की प्रॉब्लम हो गई, त्वचा की, और ये इतनी तगड़ी हुई, इतना सीवियर हुआ, इतनी सीवियर हुआ कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और इतना हुआ कि डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। देन इसके बाद उन्होंने उस जगह पर रहते हुए, क्योंकि इनका बपतिस्मा हो चुका था, पवित्र आत्मा से एनकाउंटर हो चुका था, इन्होंने बोला मैं एक चीज निकालूंगा, क्या, मैं हाईलाइट करूंगा अपनी बाइबल में जहां रोगों की शिफा है। और ये बाइबल, पूरी बाइबल में वो चीज को हाईलाइट करते गए, उसको पढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि उससे भी ज्यादा गर्म जगह पर जाना था। वो डॉक्टर खुद उनके पास आई, अपने आप में फिट थे, बोले तुमने कौन सी दवाई ली, क्योंकि हमारा ही तो हर एक प्रयास हमने कर दिया था। तब उन्होंने उस हाईलाइटेड सारे वचन को उनको बताया और कहा कि अब आप मुझे जहां भी भेजोगे, अब मेरी मेडिसिन मेरे पास है। हालेलुया। तो ये वचन है जो हमारे लिए कार्य करता है, इसलिए इसका हमारे हृदय में होना जरूरी। कैसे काम करेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो काम करता है। हालेलुया। पेट में दवाई गई, सर में कैसे काम करी हमें नहीं मालूम, लेकिन काम करेगी। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझको जानना होगा। और तीसरी चीज जो इसकी अंतिम बात है, गवाही। ठीक है ना, गवाही। वहां पर एक शख्स है जो गवाही देता हुआ आया। ठीक, एक लौटा परमेश्वर की महिमा करते हुए। अब उसने, जब वो लौटा, जब वो गया था तो उसके पास क्या था, कोढ़ था, लेकिन जब वो यहां लौटा धन्यवाद करते हुए, तब वो मुक्ति, उद्धार और विश्वास के साथ और उद्धार के साथ लौटा। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। न केवल मुक्ति मिली, उसे आजादी मिली, उसे चंगाई मिली, और यीशु मसीह के द्वारा वो श्योरिटी मिली कि अब तेरा उद्धार हो चुका है। इसलिए हमें गवाही देना। 9 के लिए यीशु मसीह ने बिल्कुल डांटा है, उसके लिए उन्होंने गुस्सा दिखाया कि 9 कहां गए। इसका मतलब यीशु मसीह की इच्छा है कि हम गवाही दें। यीशु मसीह की इच्छा है कि छोटी से छोटी बात का बखान किया जाए। यीशु मसीह की मर्जी है। वो 9 कह गए। आज भी वो हमसे पूछता है कि तुम कहां थे, तुमने जीवन में, जब तुम्हारे जीवन में तुमने दुआ मांगी, मैंने तुम्हारे जीवन में कार्य किया, तुम कहां हैं? कहीं हम उस भीड़ में तो नहीं है, उस 9 में तो नहीं है। वर्ष 2025 में प्रभु के नाम की बड़ाई करें। 3 कारण है जिसके लिए गवाही असर डालती है। पहला, यीशु को महिमा मिले। पिता चाहता है हमारे जीवन से हर एक काम हो, क्योंकि वो नाम जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, वो यीशु नाम है, उसे करने वाला पिता है। इस कारण उसका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ किया है। और फिर दूसरा, कि जब आप गवाही दें तो आपकी गवाही अगले मनुष्य को प्रेरित करे, उसके विश्वास को बढ़ाए कि वो यीशु मसीह के पास आ सके। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता गवाही। और जैसे इस व्यक्ति ने, जो 10वां था, सामरी था, इसने गवाही दी और इसने चंगाई के साथ साथ, चंगा तो हो चुका था, इसने उद्धार, जीवन, विश्वास पाया। हमें गवाही देना जरूरी है, तब यीशु मसीह से हमें और एडिशनल उद्धार, विश्वास और जीवन मिलता है। ठीक है, तो प्रभु चाहता है 2025 में हम खुदावंद के हुजूर जब आते हैं, हम कुछ बातों को ध्यान रखें। दानियल
की एक रीति थी। यीशु मसीह भी रिवाज में, प्रथा में था। पौलुस भी उस प्रथा का पालन करता था। क्या आज दानियल की प्रथा, जो प्रारंभिक कलीसिया की प्रथा थी, यीशु मसीह भी अपनी प्रथा के अनुसार दुआ करने जाता था। प्रारंभ में भी पतरस और यूहन्ना को हमने देखा, वो तीसरे पहर दुआ करने के लिए जा रहे थे। सिर्फ तीसरे पहर दुआ का समय नहीं होता, पहला पहर, दूसरा पहर वो दुआ कर चुके थे। क्या आज आपका और मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है? प्रार्थना का जीवन, आज लोग बोलते नहीं भाई हम सवेरे उठते, नहाते धोते, हम प्रार्थना कर लेते। ये प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रार्थना का जीवन है सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना और शाम प्रार्थना। ये 21 दिन तक जब आप करेंगे, ये आपकी आदत बनेगी। जब आप 90 दिन कर लेंगे, ये आपकी जीवन शैली बन जाएगी। और जब ये आपकी जीवन शैली बन जाएगी, ये आपके जीवन को बदल के रख देगी। हालेलुया। आइए दुआ करें।